नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी दस्तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी सकलेचा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में खराब हो रही सड़कों के पीछे की वजह पीडब्ल्यूडी राकेश सिंह ने बताई है। आपको बता दें, भोपाल के निर्माण भवन में भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया की अर्ध प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि डामर खराब होने की वजह से सड़कें खराब हुई है। अधिक बारिश की वजह से प्रदेश की डामर की सड़क खराब हुई है। कुछ जगह पर शिकायतें मिली है कि खराब डामर का इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर अधिकारी जांच कर रहे हैं। गुणवत्ताहीन सड़कों के निर्माण करने वाले अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सागर के 3 ब्रिज खराब होने के मामले पर कहा कि जानकारी मिली है, इस पर भी जांच करके संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इंजीनियरिंग वही है जो गुणवत्ता युक्त हो। पीडब्ल्यूडी विभाग में असंभव को संभव करने वाले अधिकारी है। लोकपथ ऐप से नई पद्धतियों के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हमारी कोशिश यही है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। बेहतर काम करने के लिए ठेकेदार को सम्मानित भी किया जाएगा। लोक कल्याण पुरस्कार की योजना के तहत अवार्ड भी दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जबलपुर में मेट्रो के लिए सर्वे किया जा रहा है। आज देश के पहले इंजीनियर, एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, जिनका जीवन देश और दुनिया के सभी इंजीनियर्स के लिए एक प्रेरणा है, ऐसे भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले इंजीनियर्स डे के अवसर पर आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। जिस दिन मैंने लोक निर्माण विभाग की कमान संभाली थी, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श उपरांत ये तय किया था कि विभाग की टैगलाइन होगी, लोक निर्माण से लोक कल्याण। विभाग के इंजीनियर्स ये कार्य करते चले आ रहे हैं। बनने वाली कोई भी सड़क वही है जो अस्पताल तक पहुंचाती है, जो स्कूल तक पहुंचाती है, जो भवन तक पहुंचाती है, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। विभाग के द्वारा बनाए जाने वाले भवन हो, पुल हो, ये सभी लोक कल्याण के कार्य ही कर रहे हैं। मैंने आग्रह किया है आज के इस अवसर पर कि विश्वेश्वरैया जी के जीवन से हम सभी प्रेरणा लें। इंजीनियरिंग वही है जो गुणवत्ता युक्त हो। गुणवत्ता इंजीनियर की पहचान होना चाहिए। असंभव को संभव करने वाले लोग हैं हमारे इंजीनियर्स, लेकिन ये प्रदर्शित होना चाहिए किए गए कार्यों में। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत सारे नवाचार विभाग के द्वारा जो प्रारंभ किए जा रहे हैं, उसमें लोकपथ ऐप से लेकर और निर्माण प्रक्रिया के लिए नई पद्धतियां शुरू की जा रही हैं। उनमें पूरे विभाग ने कमर कस के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। एक नए स्वरूप में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा से लोक निर्माण विभाग आगे बढ़ रहा है। हमारी कोशिश है कि गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता ना हो और लोक निर्माण से लोक कल्याण ये टैगलाइन केवल टैगलाइन ना रहे, बल्कि लोक कल्याण के जो कार्य विभाग के द्वारा हो रहे हैं उसके पीछे छुपे हुए भाव को ये प्रदर्शित करे। और आज एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमने ये भी तय किया है कि ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे कंसल्टेंट, ऐसे ठेकेदार जो वास्तव में समय सीमा पे कार्य करेंगे, गुणवत्ता युक्त कार्य करेंगे, उन सभी को भी विभाग सम्मानित करेगा। और उसके लिए लोक कल्याण पुरस्कारों की घोषणा आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से की है। और इस माह के अंत तक इसकी चयन प्रक्रिया, इसके मापदंड, ये सभी पूरे कर लिए जाएंगे और विधिवत रूप से
उसके बाद इन पुरस्कारों की घोषणा होगी। सर जबलपुर आप लेकर क्या कहेंगे? आप खुद कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने की सड़कें। देखिए, हर सड़क की एक समय सीमा है और उस समय सीमा के उपरांत वो सड़कें खराब हो रही हैं। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण डामर से निर्मित जो सड़कें खराब हुई हैं उनमें पानी का रोल तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं डामर की गुणवत्ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए हमने ये भी तय किया है कि अब डामर केवल और केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों के द्वारा दिया गया डामर ही उपयोग किया जाएगा। अभी भी नियम वही है, लेकिन अभी उन बिलों का परीक्षण नहीं होता जो बिल विभाग के पास प्रस्तुत किए जाते हैं। अब विभाग इनका परीक्षण भी करेगा कि ये जो डामर है ये इन्हीं कंपनियों से लिया गया है या अन्यंत्र कहीं और से, और अगर उसमें किसी तरह की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से ठेकेदार के खिलाफ और संबंधित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सागर जिले में जो ओवर ब्रिज आराम से सुनाई दे। हाँ। और जो बीना में ओवर ब्रिज बना वो उसका उद्घाटन हुआ और पूरा टूट गया है। नहीं, अब पूरा टूट गया है ये तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, लेकिन किसी भी पुल के निर्माण में, अगर सड़क के निर्माण में किसी भी तरह की कोई अनियमितता होगी तो वो अब विभाग के द्वारा स्वीकार्य नहीं है। विभाग कड़े निर्णय की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमने कहा है कि जहां एक और अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत करेंगे तो वहीं घटिया काम करने वालों को दंडित भी किया जाएगा। देखिए, अभी तो सर्वे होना बाकी है और स्वाभाविक रूप से जबलपुर हो, ग्वालियर हो, ये वो शहर हैं जहां पर मेट्रो को लेकर संभावनाएं पर्याप्त मात्रा में बनी हुई हैं और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। इसके लिए यह आवश्यक है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहरों की अपेक्षाओं, मांग और उनकी क्षमता के अनुरूप वहाँ विकसित किया जाए और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।